नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज लेकर के हाजिर हूं मनीष कबीर रोमन का कहानी संग्रह अनजाने क्लासमेट, अनकही दास्तान, भाग 4, चौथा किरदार, होशियार विद्यार्थी रोहन। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। रोहन, क्या मतलब? कोमल, मेरे पूछने का मतलब यह है कि तुम किसी को चाहते हो, प्यार व्यार वगैरह? रोहन, अरे तुम हो ना, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं। मतलब रोहन ने उसके जवाब में उसी को बोल दिया। मजाक जैसा ही था, क्योंकि इतना फ्रैंक ढंग से बोला था। कोमल ने उसकी बात को मजाक में ही लिया, पर रोहन सही बोला था, बस वो पल अलग था। कोमल उसकी क्लास की टॉपर और पढ़ने में अव्वल थी। रोहन के लिए उसके मन में था, इसलिए उसने पूछा था। पर रोहन इतना मजाक में बोला कि कोमल को लगा कि रोहन ने सिर्फ मजाक किया है। अब कोमल भी नहीं कह सकती थी कि उसके मन में ऐसा कुछ है। जानते हैं, जब दोस्ती प्यार में बदलती है तो इंसान इसे लेकर थोड़ा संवेदनशील हो जाता है। इसलिए कोमल रोहन को अपनी फीलिंग बताने में हिचकिचा रही थी, जबकि यह बात ज्योति और विवेक को बिल्कुल नहीं पता थी। कोमल की फीलिंग। एक दिन इत्तेफाक से कोमल और रोहन कॉलेज के क्लास में अकेले थे। कोमल को लगा आज रोहन से बात करने का अच्छा मौका है। कोमल, रोहन तुमसे एक बात कहनी थी, अगर बुरा ना मानो। रोहन, अरे कहो, कभी आज तक बुरा माना है क्या? कोमल, सच में? रोहन, हाँ बोलो। कोमल डरते हुए, सोच लो कहीं हमारी दोस्ती न टूट जाए। रोहन हंसते हुए, अरे बोलो भी यार, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया है? कोमल मुस्कुराते हुए, हाँ शायद मेरे मन में तुम्हारे लिए चाहत वाली फीलिंग आ गई है। लगता है मुझे कुछ कुछ होने लगा है। रोहन शेखी वारते हुए बोला, अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छा है, कम से कम तुमने बिना हिचकिचाहट के बोला तो। अब रोहन समझो अपनी स्मार्टनेस का फायदा उठाना शुरू किया और बोला, देखो कोमल, हम एक अच्छे दोस्त हैं। होता है जब कोई पास पास रहता है तो ऐसी फीलिंग आ ही जाती है। तुम्हारी चाहत का सम्मान करता हूँ, पर मैं किसी और को चाहता हूँ। रोहन अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए ये पैतरा फेंका तो कोमल की आंखों में आंसू भर आए और सोचा कि यार शायद मैंने गलती कर दी। कोमल, ठीक है तुम्हारी मर्जी, पर भूल जाओ कि मैंने तुमसे ऐसा कुछ कहा। हम दोस्त हैं और रहेंगे। रोहन, कोमल प्लीज समझो। और मन ही मन घबरा भी रहा था कि कहीं ज्यादा स्मार्ट तो नहीं बन रहा हूं। खैर बात वहीं खत्म हो गई, पर रोहन तो सिर्फ अपने पॉइंट बनाने के लिए बोला था, जबकि रोहन भी अंदर से चाहता था। लेकिन अब मौका हाथ से निकल चुका था। तब से रोज उसके प्रति आकर्षित होने लगा और सोचा जब सब नॉर्मल हो जाएगा तो मैं बोल दूंगा। लेकिन कोमल उस दिन के बाद से उस टॉपिक के बारे में कभी बात नहीं की, जैसे कभी कोई बात कही ही नहीं थी। शायद ये चीज रोहन को भारी पड़ रही थी। काफी दिन बाद जब कोमल ने कभी प्यार वाली बात नहीं की तो उसको एक आइडिया सूझा, हाथ की नस काटना। रोहन ने अपने दोस्त विवेक के रूम जाकर कोमल वाली सारी बात बता दी और कहा, तो मेरी मदद करोगे, क्योंकि मुझे ये बात कोमल से दोबारा कहलवानी है। रोहन, तुम वैसा करना जैसा मैं कहूँ। विवेक, ठीक है। संडे का दिन था, करीब 1 बजे होंगे। विवेक ने कोमल को फोन किया। विवेक, हेलो कोमल। कोमल, क्या है विवेक? विवेक, अरे एक दिक्कत हो गई है। रोहन ने अपनी हाथ की नस काट ली है, पता नहीं यार क्यों। तुम आकर देखो, मुझे तो कुछ बता नहीं रहा है। मैं घबरा गया हूँ और इसकी पट्टी करा के लौटा हूँ। तुम्हें कुछ बोला क्या? कोमल घबराते हुए बोली, अरे उसने ऐसा क्यों किया यार, पहले तो ऐसा कुछ बताया नहीं है। और कई प्रश्न पूछने लगे। विवेक, तुम यहाँ जाओ और पूछो साले से, पता नहीं क्या चलता रहता है इसके दिमाग में। कोमल, अच्छा आती हूँ, ज्यादा सीरियस तो नहीं है? विवेक, नहीं, पर तुम आ जाओ मेरे रूम बस। कोमल, पहुंचती हूँ 30 मिनट में। चूंकि कोमल हॉस्टल में रहती थी तो आना जाना आसान था, और इधर रोहन अपने प्लान के हिसाब से तुरंत मेडिकल स्टोर से 5 रुपए की पट्टी ले आया और रेड पेन की इंक को निकालकर अपनी कलाई में लगाकर पट्टी को बांध लिया। लाल रंग हल्का हल्का पट्टी में भी लगा लिया था। ये सब करने के बाद दोनों कोमल का इंतजार करने लगे। सब झूठ तो था ही, बस एक्टिंग करना था और विवेक सपोर्ट कर रहा था।
कोमल लगभग 30 मिनट में आ गई और देखा कि रोहन छत पर बनी बालकनी की दीवार में बैठा था। विवेक ने इशारा किया, वो अकेला बैठा है, देखो शायद तुम्हें ही कुछ पता है। कोमल गई और थोड़ा हंसते हुए एक टपकी मारकर बोली, ये क्या है रोहन, तुम तो रोमियो निकले, तथा हंसने लगी। रोहन, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। कोमल, अरे क्या हुआ, ये सब कौन करता है यार। और उसका हाथ पकड़ के देखते हुए थोड़ा सीरियस होकर बोली, तुम पागल हो क्या, हमारी दोस्ती उस लेवल की नहीं है क्या जो दिल का राज बता नहीं सकते हो। कौन है जिसके लिए तुम ये कर बैठे, तुम तो इतना फ्रैंक हो और मस्त रहने वाले इंसान हो, तुम्हारे अंदर क्या चुपके चुपके चल रहा है, जरा बताओ तो सही। अगर आज नहीं बताओगे तो समझ लेना आज के बाद हमारी दोस्ती खत्म। रोहन ने देखा कि कोमल का हृदय पिघला हुआ और चेहरे पर मासूमियत दिख रही थी तथा आंखों में निराशा थी, क्योंकि कोमल का दिल तो पहले से टूटा हुआ था। रोहन, प्रॉमिस करो सब बताऊंगा, हल्के में मत लेना। कोमल, प्रॉमिस पक्का, बताओ कौन है वो। रोहन, बस ये जान लो हमारे ग्रुप की ही है। कोमल हंसने लगी, अबे यार मजाक ना करो, कहीं ज्योति तो नहीं, कोई भी हो पर तुम्हें ये बच्चों वाली हरकत नहीं करनी चाहिए थी। रोहन, सच बताऊं। कोमल, हाँ जल्दी बताओ। रोहन, वो तुम हो जिस दिन तुमने मुझसे पूछा था कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए चाहत वाली फीलिंग है, उस टाइम मेरे अंदर भी वही था, बस थोड़ा भाव खाने के लिए बोला था और तुम सीरियस हो गई थी। कोमल मुस्कुराते हुए बोली, उस दिन बड़े हीरो बन रहे थे तुम और इतना अपने दिल में पाल रखा था तो बोल भी सकते थे, इसकी क्या जरूरत थी, हद है यार। रोहन, सच है पर तुम्हें यकीन कैसे दिला था, आई रियली लाइक यू। कोमल चेहरे में शर्मीली मुस्कुराहट के साथ, आई लाइक यू टू। रोहन खुश हो गया। विवेक उन दोनों की बातें सुन रहा था और थोड़ा अनजान बनते हुए बोला, अब खुश हो रोहन साले। मजे लेते हुए बोला, तुम बताए होते तो मैं कोमल को ऐसे ही उठा लाता। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं इसी शानदार मौके पर कुछ लेकर आता हूँ। और वहां से चला गया। इधर रोहन और कोमल दोनों आपस में बातें करने लगे। कोमल रोहन को प्यार से पीटने लगी और कहती है, तुम भी यार मान गई, तुम खुद स्मार्ट तो हो ही पर कलाकार भी हो, ये नहीं पता था कि तुम मेरे लिए अपने हाथ की नसी काट लोगे। रोहन मुस्कुराते हुए अंदर से खुश था कि मैंने एक बार वो स्थिति फिर से बना दी और कोमल को इम्प्रेस कर दिया। थोड़ी देर में विवेक समोसे और कुछ लड्डू लेके आ गया। तीनों ने मस्ती के साथ खाया। इतने में कोमल बोली, कल कॉलेज में ज्योति को पता चलेगा तब तुम्हारी खैर नहीं है, पार्टी देने तथा पिटने के लिए तैयार रहना। और डांटते हुए रोहन को बोली, अब तुम कायदे से रहना, नहीं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जा रही हूं, बाय। कोमल के जाते ही रोहन और विवेक हाथों से दे ताली बजाते हुए हंसने लगे। विवेक, साले रोहन तुम बहुत बड़े वाले कमीने हो। रोहन हंसते हुए, अरे यार सब चलता है। विवेक, कल क्या करोगे। रोहन, कल कॉलेज जाऊंगा हाथ में पट्टी बांधकर। विवेक, जब ठीक हो जाओगे तब कट का निशान कहाँ से लाओगे। रोहन, बाद में बता दूंगा और हंसी में टाल दूंगा। विवेक, देख लो अपने साथ मुझे भी अपने कांड में शामिल करोगे, मैं तो कह दूंगा कि मुझे कुछ नहीं पता था। रोहन, हाँ ठीक है। दूसरे दिन रोज की तरह कॉलेज में चारों मिले। कोमल ने ज्योति को पहले ही पूरी बात बता दी थी। रोहन के हाथ की पट्टी और उसके चेहरे को देखते हुए बोली, रोहन क्या बात है, देखो जरा रोहन की खुशी का ठिकाना नहीं, चलो अब पार्टी दो। रोहन, मैं तुम्हें ही खिलाऊंगा, चिंता मत करो ज्योति, पर ये सब कल तो खा चुके हैं। ज्योति, तुम चिंता मत करो, ज्यादा नहीं खाऊंगी, पर हमारी लाड और कोमल को तुम पसंद आए इसलिए ये पार्टी तो बनती है यार। रोहन, ठीक है, क्लास के बाद कैंटीन चलेंगे। जब सारी क्लासेस खत्म हो गईं और जैसा रोहन ने कहा था, चारों कैंटीन पहुंच गए और एक बार फिर सबने समोसा और आइसक्रीम खाया। दोस्त वाला लव। अब रोहन और कोमल का स्टार्ट हुआ दोस्त वाला लव। कोमल पहले से ही क्लास टॉपर थी और रोहन भी ठीक ठाक था, पर दोस्ती इतनी गहरी थी कि प्यार में बदल गई थी। हाफ ईयरली एग्जाम्स के बाद क्रिसमस और फिर न्यू ईयर था। चारों ने मिलकर नए साल में पार्टी का प्लान बनाया कि 31 दिसंबर को रात में होटल में पार्टी करेंगे। रोहन और विवेक दोनों तैयार थे, पर कोमल और ज्योति को हॉस्टल से निकलना मुश्किल था।
इसलिए दोनों बोली कि रात में निकल पाना हमारे लिए संभव नहीं है, तो वो पार्टी दिन में रख लो यार। इस प्रकार पार्टी 1 जनवरी को दिन में रखी गई और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले अंक में।